दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। दोस्तों आज हम बात करने के लिए जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद घमासान बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन एक नए नए वीडियो उजागर हो रहे हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां पर मराठी लोग एक महिला के साथ में बदतमीजी करते हैं, बुजुर्ग महिला को मारते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जो भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में महेंद्र सिंह राजपुरोहित जी हैं, जो राजस्थान से आते हैं। उनसे बात करना चाहूँगा कि आपका हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार है। जो महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर घमासान छिड़ी हुई है, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? वहाँ पे अलग-अलग प्रांत से लोग आए हैं। मुंबई एक मेगा सिटी है, मेट्रो सिटी है और पूरे देश की एक आर्थिक राजधानी है। भाषा, प्रांत, ये जो विवाद है ये पूरे देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए। कारण विभिन्नता में एकता, ऐसा अपना राष्ट्र है। हर भाषा बोली जाती है, सैकड़ों भाषाएं हैं और वो सब भाषाएं जोड़ने का काम करती है। लेकिन जो वहाँ पे भाषा, आपको हिंदी भाषा बोलते हैं कि आप मराठी बोलो, आपको नहीं आता है तो साथ में मारपीट करते हो, उसमें कोई छुआछूत नहीं है। बिहार के भी हो, चाहे यूपी के हो, राजस्थान के हो, चाहे गुजरात के हो, तो आप इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, उसमें ज्यादातर देखो तो पॉलिटिक्स है ना, वही दोषी है, आम लोग दोषी नहीं है। वहाँ का प्रशासन लगभग, वहाँ के कोई भी हो जहाँ ये मारपीट वगैरह होती है तो स्थानीय प्रशासन स्थानीय लोगों का ही सपोर्ट करता है। जैसे महाराष्ट्र में घटना दुखद घटना नहीं होना चाहिए। तो आदमी क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, वो किसी का अपमान नहीं करता, उसको भाषा नहीं आती है। अब मैं गुजरात में रहता हूँ, भी पहले महाराष्ट्र में था। छोटे बच्चे जो स्कूली पाठ्यक्रम में जो भाषा है वो तो सीख जाते हैं, लेकिन जो प्रौढ़ लोग वहां एक व्यापार करने के लिए गए तो उनको दिमाग में बैठने में काफी समय लगेगा, नहीं आती है, धीरे धीरे सीखते हैं, टूटी फूटी सीखते हैं। लेकिन इसका जो भाषा का विवाद चल रहा है, भाषा आपको हिंदी बोलना नहीं है, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा बोलना गुनाह है? नहीं, राष्ट्रभाषा है, हिंदी तो जोड़ने का काम करती है। क्या उसके अलावा जो हिंदू की बात करते हैं वो सब दोगले लोग हैं। देखो, सबसे ज्यादा दोष तो जो केंद्र में सरकार है उसका है। इस कई बार तमिलनाडु में होता है, आंध्रा में होता है, सब जगह होता है ना। तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज एजेंसी रख के ऐसे जो मामले होते हैं उसका ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। अगर सरकार चाहे, केंद्र में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, पूरा उनका प्रभुत्व है। और राज ठाकरे का हमेशा सपोर्ट किसको रहा? बीजेपी को रहा। लेकिन वोट के लिए उनको हमेशा सपोर्ट, हमारे को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बीजेपी को परप्रांतियों से कोई लेना देना नहीं, हिंदी भाषियों से कोई लेना देना नहीं, उनको लेना देना है तो वोट से है। मैं बोला क्यों ना, ये तात्पर्य है कहने का, आप भारतवर्ष में रहते हो, हिंदुस्तान के अंदर रहते हो, तो हिंदुस्तान में हर राज्य के लोगों को अधिकार है, कहीं भी जा सकते हैं। तो वहाँ के जो, जैसे हम यूपी से आप गुजरात में आ गए, अगर हमारे को कोई दिक्कत होती है तो यूपी सरकार की जवाबदारी बनती है, तो सरकार चुप क्यों है? सरकार खाली वोट के लिए, जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भेजते, नेता आते, हरी झंडी दिखाते, आप वोट देने के लिए आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जहाँ का सिटीजन है उसको उसका सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। रही बात भाषा की, तो भाषा का विवाद तो इस देश में होना ही नहीं चाहिए। मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। जो जिस प्रदेश में रहते हैं, वहाँ व्यापार करते हैं, सब कुछ अपने मतलब पूरा एक जीवन वहां समर्पित करते हैं, तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे प्रेम से आ जाता, किसी को डंडे के जोर पे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग प्रांत के लोगों से आए के साथ में मारपीट हो रही है, आपके राजस्थान के साथ में हुआ, तो अगर इस प्रकार से हर प्रांत वाले देखने लगे तो क्या हिंदुस्तान को क्या कहा जाएगा? नहीं, फिर तो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, फिर तो मतलब ही नहीं। फिर सरकारों की मतलब क्या होगी? सरकारों का काम है आपस में सबको जोड़े, सौहार्द वातावरण बना के रखे और एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखे। वही एक तरफ राज ठाकरे कहते हैं कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, ये तो गलत है। देखो, ये राज ठाकरे क्या बोलते क्या नहीं बोलते उसमें सबको स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं। राज ठाकरे इज बीजेपी का बैकिंग सपोर्ट, इसके अलावा हिल ही नहीं सकता। अरे आप कड़ा कानून लगाइए ना। मैं तो बोला हूं, जिस प्रांत के व्यक्ति के साथ में मारा मारी होती है उस प्रांत की जेल में वो अपराधी को डालो। अपना, अगर महाराष्ट्रियन व्यक्ति ने राजस्थानी आदमी को मारा है तो कायदा ऐसा होना चाहिए कि राजस्थान की जेल में उसको भेजो। अगर आंध्रा वाले ने या तमिलनाडु वाले ने हिंदी भाषी यूपी वाले को मारा है और वो दोषी होता है तो उसको यूपी की जेल में डालो, अपने आप बंद हो जाएगा। ये छोटे मोटे विवाद है, 24 घंटे में खत्म हो सकते हैं। लेकिन वोट की राजनीति होती है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। देखिएगा, हमारे साथ में महेंद्र भाई राजपुरोहित थे। उन्होंने किस प्रकार से जो विवाद महाराष्ट्र में छिड़ा हुआ है, घमासान छिड़ा हुआ है, उस पर अपने विचार को रखे। और यहाँ पे कुछ लोग और हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद हो रहा है उस पर क्या कहूँ। भाई क्या नाम है?
सब्जी वाले हो, फल वाले भाई, क्या नाम है? मनोज कुमार यादव। इधर देखो, इधर सीधा हो। जो महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है, वो आपको कैसा लगता है, सही है गलत है? गलत है। क्या होना चाहिए? ऐसा देखिए, भाषा के लिए किसी को परेशान करना गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। वहाँ एक महिला को वीडियो में देखा हूँ, हाँ, एक महिला के ऊपर हाथ उठाए क्योंकि उनको मराठी नहीं आती थी। तो उनका कहना है कि यहाँ जो रहेगा तो मराठी भाषा बोलेगा। हाँ। तो बहुत से लोग हैं वहाँ पे, कोई यूपी बिहार का हो गया, कोई गुजरात का हो गया, जैसे मैं एमपी का हूँ। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, आपको अगर हिंदुस्तान में तो राष्ट्रभाषा बोलना गुनाह नहीं है। नहीं। क्या मराठी बोलना, मराठी का हम सम्मान करते हैं। जी। अगर मराठी भाषा नहीं आएगी तो उसको मार के भगाया जाएगा? नहीं, ये सही गलत है? ये गलत है। देखिए, अगर किसी को भाषा नहीं आ रही है तो उसको मारना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं वो लोग। देखिएगा, यहाँ पे और दूसरे जन है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। क्या नाम है भाई? विजय कुमार यादव। इधर देखिए, जो महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर बाई चांस आज आप यहाँ पे हैं, कल महाराष्ट्र में होते तो क्या कहते? हमारी तो राय ये है कि किसी भी आदमी के साथ जातिवादी नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर यूपी बिहार कहीं का भी हो, या भाषा नहीं आती उसके ऊपर कोई चार्ज मारा पीछी नहीं होना चाहिए, या फिर किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं अगर उठाना भाषा नहीं आती तो उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए कि मारपीट करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। इससे आपस में भाईचारा बिगड़ेगा या बनेगा? बिगड़ेगा। क्या वहाँ पे जो मारपीट कर रहे हैं, जो हिंदू की बात करते हैं, इनको क्या आपको लगता है कि जो उत्तर भारतीय हैं, अन्य प्रांतों से आए हुए हैं, वो हिंदुस्तानी है कि विदेशी है? विदेशी तो कोई भी नहीं आएगा, अपना हिंदुस्तानी ही आएगा। तो उनके साथ मारपीट करना उचित है? नहीं, गलत बात है। देखिएगा, यहाँ पे हमारे साथ में थे और लारी वाले भाई, मैंने उनसे बात किया और उन लोगों ने भी अपना राय रखा। बोला कि जो भी भाषा के नाम पे मारपीट करते हैं, भाषा के नाम पर एक दूसरे राज्य से मतभेद करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो हमारे साथ में महेंद्र सिंह राजपूत भाई थे, उनके जो वक्तव्य थे, मैंने आपको उनको भी दिखाया। उनका भी यही कहना है कि अगर प्रांतवाई भाषा को लेकर कोई विवाद होता है तो आपस में खंडन होगा। वो भारत का जो एक स्वप्न है, भारत एक जो गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को तोड़ने की बात होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात, महेंद्र सिंह ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर महाराष्ट्र के अंदर हिंदी भाषा के साथ में, हिंदी भाषी के लोग के साथ में अगर इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। और उत्तर प्रदेश के आदमी के साथ होता है तो उत्तर प्रदेश की जेल में भेजा जाए, राजस्थान के निवासी के साथ होता है तो राजस्थान की जेल में भेजा जाए। इस प्रकार से कड़क कार्रवाई की गई तो शायद ये मैटर फिर दोबारा नहीं उठेगा। और ऐसे ही कड़क कार्रवाई होनी भी चाहिए ताकि दूसरे लोग इससे सबक सीख सकें और किसी हिंदी भाषी या अन्य प्रांत के लोगों के साथ में मारपीट ना कर सके। ऐसी ही अलग अलग खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।